हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम करेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने में देरी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या है, वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। क्यों वुड ब्लॉक प्रिंट जो है वो सिर्फ यूरोप आया, कब? 1295 में। वो क्यों नहीं किसी और जगह गया, क्यों नहीं गया? तो आपको थोड़ी सी कहानी सुना दो। ये जो हमारे मार्को पोलो भाई थे, ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, ठीक। ये चाइना गए, चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंट हुआ करता था। तो जैसे ये चाइना गए, इनने वहाँ पर ये सीखा, इनने ये नॉलेज गेन की। तो जब ये फिर 1295 में वापस आए यूरोप, तो इनने इटली जब भी वापस, हाँ यूरोप तो इनका कंटिनेंट था, जब ये इटली के रहने वाले थे ना, तो इटली जब ये आए वापस तो इन्हें आहिस्ता से फैलाना स्टार्ट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है, ये जो इसने नॉलेज गेन की हुई थी चाइना से, इसने ये पूरे किस यूरोप के पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में क्या स्प्रेड हुई, फैल गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए क्या यूरोप आई सबसे पहले, क्या वुड ब्लॉक, और कहीं नहीं गई सिवाय यूरोप के, क्योंकि ये थ्रू किसके थ्रू हुआ था, मार्को पोलो के थ्रू। चलो अब ऐसे ही इसका अब हम आंसर देखते हैं। मार्को पोलो, Italian explorer, visited China and learned the technology of woodblock printing. When he returned to Italy in 1925, यहाँ पर बेटा लिख देना आप 1295, ठीक। He spread this knowledge of woodblock printing as well as this knowledge spread from Italy to other parts of Europe. समझ आया? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मार्टिन लूथर was in favor of print and spoke out in praise of it. जो मार्टिन लूथर भाई थे, ये क्या थे? अरे ये तो प्रिंट के दीवाने थे। ये तो प्रिंट के बगैर किसी चीज़ की बात ही नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे किसी चीज़ की बात? इसको भी तो जानना है हमें, क्यों नहीं करते थे किसी चीज़ की बात। जो मार्टिन लूथर था, ये क्या था, जो भी चर्च में वो करप्ट प्रैक्टिस होती थी उनके अगेंस्ट था। तो इसने कुछ 95 थीसिस लिख दी इसके बारे में। किसके बारे में? चर्च के बारे में। और उठा के क्या, मान लो एक थीस उठा दी और क्या कर दिया, चर्च के दरवाजे पे लगा दी, पेस्ट कर दी, ठीक। इसको अब लगा था कि कुछ लोग आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, ठीक। जब ये इसने न्यूज़ सुनी कि अरे भाई, मेरा जो प्रिंट है उसकी जो थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बन गई है। मैंने जो ये लिखा है अपने हाथों से, इसकी जो थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बन गई। कैसे? लोग आए, उनको पसंद आने लगा, एक दूसरे से बांटा और इसके थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बन गए। अब ऐसे कुछ इसका आंसर जानते हैं। Martin Luther was against corrupt practices of the Catholic Church. He wrote 95 theses against Catholic Church and pasted these on the church door in Wittenberg. Very soon, thousands of copies of his theses were printed, spreading his idea among people. Then Martin Luther realized the power of printing. That is why he was in favor of print and spoke it out इन प्रेज ऑफ इट। इसलिए तो हमें ये जानना था क्यों मार्टिन लूथर सिर्फ प्रिंट के बारे में बोलता था, प्रिंट की तारीफें करता था। उसको तो प्रिंट के अलावा कुछ जुबान पे आता भी नहीं था, ठीक। इसलिए उसने कहा कि प्रिंट की पावर तो बहुत खतरनाक है, ठीक। समझ आया होगा, होप आपको समझ आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंडेक्स रखा। उसमें उस इंडेक्स में क्या रखा, प्रोहिबिटेड बुक्स का मतलब क्या होता है, जो बुक्स पढ़ी नहीं जा सकती है, उनका उनका एक इंडेक्स बना दिया, ठीक। कहाँ से? मिड 16th सेंचुरी से, ठीक। आपको मैं एक कहानी बता दूं। एक शख्स था, उसका नाम मोनाकियो था, ठीक। उसने क्या की, एक बुक पढ़ी, कुछ बुक्स पढ़ी, हाँ। बुक्स पढ़ने के बाद उसको कुछ आइडिया मिला। उसने सेंट्रल आइडिया निकाला बुक का, क्रक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो इसने फिर वो लिख दिया, ठीक। इसने इसको समझ आया इसने लिख दिया, ठीक। जैसे ये बात चर्च वालों तक पहुंच गई कि ये तो हमारे बाइबल के खिलाफ है, ठीक। तो उनको बहुत ही गुस्सा आया, ठीक। और उन्होंने क्या कर दिया, मनाकियों को, उसको फांसी की सज़ा सुना दी।
तो जब ही ये फांसी लग गई इसको, तो उसके बाद ही जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे उन्होंने क्या किया, उनने कहा, उनने पब्लिशर्स के पास गए और उनसे कहा कि आज से ऐसी बुक पब्लिश नहीं होनी चाहिए, और उनको कुछ इंडेक्स दे दिए और उनको कहा कि इंडेक्स बना लो और ऐसी बुक पब्लिश नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मैं एक कहानी सुना देता हूँ। मैं अपना बोलता हूँ। मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, ठीक, मैंने कोई बुक पढ़ी, उसमें था राजा ने लोगों के साथ ऐसा किया वैसा किया, वो बहुत ही शकीदिल राजा था, ठीक, दूसरा बहुत ही बुरा राजा था। ठीक, व्हाट डू यू मीन टू से, ठीक, हम कहना क्या चाहते हैं आपके इसको मतलब हम इसको लेकर कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारे इसका सेंट्रल आइडिया क्या निकलेगा कि एक राजा था, वो बुरा था, एक था वो सखी था, यानी कि वो सखी क्या बांटता था वो। ऐसे ही मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि बुराई नहीं करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। कुछ आंसर जान लो, इसका समझ आ जाएगा। A man named Monacchio in Italy read some books on religion in 16th century. He gave a new interpretation of the Bible that enraged the Roman Catholic Church. As a result, Monacchio was ultimately executed. After this, Roman Church imposed severe controls over publishers and began to maintain an index of prohibited books from 1558. ठीक है, जो मैंने कहानी अभी सुनाई उसी तरीके से थी कि मोनाक्यो एक आदमी था, उसने बुक्स पढ़ी और अपने बारे में लिख लिया। जब रोमन कैथोलिक चर्च वालों को पता चला ये तो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, तो उन्होंने उसको फांसी दी। और उसी के बाद क्या हुआ, ये जो है इंडेक्स बनने स्टार्ट किया रखना। किसका इंडेक्स? प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स स्टार्ट किया। कोई रीजन पूछेगा तो क्या ये पढ़ना है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Gandhiji said that the fight for Swaraj is the fight for liberty of speech, liberty of the press and freedom of association. गांधी जी ने क्या कहा, हमारी लड़ाई है वो है किसके लिए? स्वराज की लड़ाई है, वो लड़ाई है किसके लिए? लिबर्टी ऑफ स्पीच के लिए, लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए और लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। क्यों कहा, चलो आंसर में जानते हैं। Mahatma Gandhi said these words in 1922 during the non-cooperation movement. According to him, without the liberty of speech, the liberty of press, and the freedom of association, no nation can even survive. इसके जो गांधी जी था, इसने ये वर्ड्स कब लिखे? 1922 में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उसके हिसाब से लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बगैर कोई नेशन जो है जिंदा नहीं रह सकता, यानी सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक, इतना आंसर था छोटा सा। होप आपको ये समझ आया होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहनत लगती है आंसर बनाने में। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हमारा। राइट शॉर्ट नोट्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट। हमें शॉर्ट नोट लिखना है, हम इसके बारे में क्या जानते हैं। द गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो इतना बता दूं, जो गुटेनबर्ग प्रेस है यूरोप का सबसे पहला प्रेस है। इसका नाम गुटेनबर्ग प्रेस क्यों है? क्योंकि ये गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था। ठीक, सबसे पहली बुक इससे बाइबल प्रिंट हुई थी। चलो आंसर ऐसे ही जानते हैं। गुटेनबर्ग प्रेस वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ यूरोप। ठीक, it was invented by Gutenberg. He invented the printing press around the year 1448. Bible was the first book to be printed from this print. है ना आंसर इजी? आंसर बहुत इजी है, मुझे पता है। चलो नेक्स्ट पेज पे। इरामस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक। क्या इरामस का आइडिया क्या था? ठीक, Eramus was not happy with the idea of printing books. According to him, few books may give useful information, but majority of books may just be irrelevant or illogical, and as a result, irreligious idea will spread. तो एरामस का क्या आइडिया था कि जो एरामस इससे खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था? उसके हिसाब से जो कुछ कह रहा है कि कुछ ही बुक्स हमारे लिए, माइनॉरिटी ऑफ बुक्स आर यूजफुल टू अस। ठीक, कुछ बुक हमारे लिए जो है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन जो बाकी मेजॉरिटी बुक्स है वो हमारे लिए इलॉजिकल है, उनका कोई लॉजिक नहीं है, और इससे क्या होगा, जो है इरिलीजियस आइडिया फैल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक, मैं क्या हूँ, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। जो क्वेश्चन समझाने के लायक होते हैं, जिनका मुझे पता है कि आपको समझ आ जाएगा, वो मैं ज़्यादा नहीं समझाता हूँ। तो ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या हुआ करता था? इंडियंस जो थे वो न्यूज़पेपर्स लिखते थे, मैगजीन्स लिखते थे। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जैसा कि आप ये आंसर यहाँ पर देखेंगे,
इतना छोटा आंसर है, ठीक। तो वापस जाते हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हुआ करता था, वहाँ पर न्यूज़पेपर्स लिखी जाती थी, मैगजीन्स लिखी जाती थी, ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया वैसा किया, तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एक्ट निकाला, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। आज से अगर हमारे बारे में किसी ने न्यूज़ लिखी जो हमारे अगेंस्ट होगी या कुछ और किया, एक तो उसके पेपर्स बैन किए जाएंगे और उसकी मशीनरी सीज की जाएगी और डिस्ट्रॉय की जाएगी। तो आंसर को देखते हैं। Britishers were not happy with the news articles printed against them by Indian press, newspaper, magazine. ठीक। To stop it, they passed the Vernacular Press Act, according to which if any paper printed something against British rule, it would be banned. Its machinery will be seized and destroyed. Okay, ये है हमारा आंसर। क्या वो बैन की जाएगी, मशीनरी सीज हो जाएगी, मतलब इसका हमारे लास्ट में यही माने निकलता है। बस आपको याद रखना है ये क्या मैंने कहा। What did the spread of print culture in 19th century in India mean to? पहले वुमन के बारे में देखते हैं। वुमन क्या था, रीडिंग हैबिट्स इम्प्रूव अमंग वुमन। वुमेन्स की क्या थी, रीडिंग हैबिट्स बढ़ने लगी। मैनी जर्नल स्टार्टेड एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन एजुकेशन, ठीक। मैनी मैगजीन एंड बुक्स वर स्पेशली पब्लिश फॉर वुमेन्स, ठीक। समझ आया। तो अब पुअर पे चलते हैं। पुअर का क्या था, लिटरेसी रेट इम्प्रूव, ठीक। लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो गई। प्रिंटेड मटेरियल स्पेशली फॉर एंटरटेनमेंट बिगन टू रीच एवन द पुअर। क्या एंटरटेनमेंट, मतलब आपने सुनी होंगे कॉमिक्स जो हुआ करती थी पहले, आज भी मिलती है, उससे क्या एंटरटेनमेंट वगैरह हुआ करता था, हंसी मजाक हुआ करता था, ठीक। तो फिर दूसरा क्या है, बुक्स कुड बी हायर्ड फॉर अ नॉमिनल, ठीक। वेरी चीप स्मॉल बुक वर ब्रॉट टू द मार्केट इन 19th सेंचुरी टू बी एक्सेस्ड बाय पुअर एज वेल, ठीक। क्या कौन सी बुक्स लाई गई थी, चीप बुक्स लाई गई थी, जिनकी चीप प्राइस हो ताकि पुअर भी इसको खरीद पाए। तो नया जो है हमारा Reformers used newspapers, journals, and books to highlight the social evil prevailing in the society, ठीक। राजा राम मोहन रॉय पब्लिश दी संबद कमोती, बुक का नाम याद रखना, ठीक, जो इसने पब्लिश की थी इसका नाम याद रखना। टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ विडोज, किसके बारे में लिखी, ताकि विडोज के बारे में, क्या विडोज कौन होती है, विधवा औरत है, ठीक। फ्रॉम द 1860s many Bengali women wrote books highlighting the experiences and plight of women. होप आपको ये समझ आया होगा। मैं तो आपके लिए छोटा सा बनाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी। सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लास्टली आपके लिए क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रेस गुटेनबर्ग इन्वेंटेड। उस प्रेस का नाम क्या था जो गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया। अभी आप लोगों का आईक्यू देखता हूँ कि आप लोगों ने कितना याद रखा है, कितना नहीं याद रखा है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो जैसा ही मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक करना। तो टेक केयर, बाय।